अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। भारत में कोरोना के जो मामला इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान में काफ़ी रिएक्शन नज़र आया है। एक्चुअली ज़्यादातर यही है कि भारत की मदद करो, भारत के लिए दुआ करो, और मुख्तलिफ़ क्वार्टर से मदद की ऑफ़र भी हुई, जैसे फैसल एदी और ये सब चीज़ें। लेकिन एक जो बदकिस्मती से जो चीज़ नज़र आई है ना, वो ये है कि एक तरह से अंदर ही अंदर पूरी कौम खुश हो रही है। और मैं भारत की कोरोना के हवाले से एक अलग से पूरी स्टडी की है, कुछ चीज़ें, कुछ लोगों से बातचीत हुई है, वो मैं अलग से करूँगा वीडियो। फिल वक्त मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूं कि मदद की बात कर रहे हैं और ऑक्सीजन देने की बात कर रहे हैं। असद उमर जो कि प्लानिंग के मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 90% ऑक्सीजन इस वक्त यूज़ हो रही है और हेल्थ सेक्टर में हालत बहुत ख़राब है और हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे, ख़ासतौर पे केपीके में फुल जा रहा है। असद उमर ही एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फरमाया कि हमारी तो ये हालत है कि रोज़मर्रा के खर्च पूरे करने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ रहा है। अब आप पहले अपने मुल्क को तो संभाल लें भाई साहब, फिर आप बात करना। भारत ने किसी से मदद की दरख्वास्त नहीं की है। भारत अपने मामलात खुद संभाल सकता है। ठीक है, बहुत बड़ा एक कांड हुआ है, लेकिन बहरहाल उसको भारत मैनेज कर रहा है और भारत के लोग इतने सेल्फ सफिशिएंट और इतने कैपेबल हैं कि वो अपने मामलात को देख सकते हैं। पाकिस्तान ज़रा अपने मामलात देख ले तो बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए। एसओपी नाफिज करने के लिए के लोग मान नहीं रहे। इमरान खान ने ये कहा है कि पाकिस्तान में लोगों को डर ही नहीं लग रहा, लोग मान ही नहीं रहे, अपने हमारी बातें फॉलो ही नहीं कर रहे कोविड की उसको, तो इसलिए आर्मी को बुलाया जा रहा है। अब सड़कों पर आर्मी घूमेगी और आर्मी का काम ही यही रह गया है, मुल्क के अंदर के सारे मामला आर्मी देखे। तो भाई साहब, ये जो फिर पुलिस किस काम की है, आपकी आपकी सरकार किस काम की है? हर चीज में आर्मी, हर चीज में आर्मी, क्योंकि माल मिलता है। अब आर्मी के हवाले करने की बात की है और अब कल से आर्मी पाकिस्तान में बैठेगी सड़कों पे और लोगों को एसओपीज पे को इम्प्लीमेंट कराएगी। आर्मी खुद किसी काम की है नहीं भाई। इस काम के लिए तो हम अपने बच्चों का पेट काट के इस आर्मी को नहीं पाल रहे। मकसद आपको नजर आ रहा है कि हर चीज अब सड़कों पे एसओपीज इंप्लीमेंट कराने के लिए भी आर्मी। तो और मार्शल लोग किसको कहते हैं मेरे भाई? फिर कि पाकिस्तान में सारे मामला तो आर्मी देख रहा है, सारी चीजें तो आर्मी कर रही है, पॉलिटिकल डिसीजंस आर्मी ले रहा है। तो ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। अपनी इनका हाल ये है कि कोयटा में बम धमाका होता है सेरेना होटल में। सेरेना होटल की पार्किंग में गाड़ी के अंदर बम फटता है और बेशुमार लोग मर जाते हैं, दर्जनों जख्मी हो जाते हैं। और सेरेना होटल के अंदर चाइनीज एम्बेसडर बैठे हुए थे। अब इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है कि आफ्टर फ्रेंच एम्बेसडर मिलिटेंट्स आर टारगेटिंग नाउ चाइनीज एम्बेसडर। क्योंकि ये धमाका जब हुआ है, इसके आधे घंटे बाद मेरी एक जर्नलिस्ट से बात हुई कराची में, तो उसने यही बताया कि आरिफ भाई, ये आर्मी के बनाए हुए जो मिलिटेंट ग्रुप हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, उनमें से किसी की वो लगती है। और मैंने फ़ौरन ये ट्वीट भी कर दिया था। और फिर वाकई यही हुआ कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली। और ये तो आलम है। कोयटा में अगर कुछ दिनों के अंदर एक धमाका ना हो तो हमें ये लगता है कि क्या हो गया, मिलिटेंट मर गए क्या? क्योंकि कोयटा तो इनका फेवरेट टारगेट है, बलूचिस्तान। वो आग
जो भारत में लगाने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री सरकार पूरी कोशिश कर रही थी, वो पाकिस्तान में लगी हुई है। टीएलपी के नाम का जो इन्होंने एक सांप पाला हुआ है, उसको अभी पटड़े में बंद कर दिया है। अब आप देखें, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि लॉलीपॉप दे दिए इजलास में, कौमी असम्बली के इजलास में हम ये करेंगे वो करेंगे। इजलास हुआ, फौरन 20 तारीख को इजलास कर रहे हैं, हम तहरीक पेश कर रहे हैं। अंदर खाने की बात है। मेरी एक जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, उसने कहा यार ये फ्रेंच एम्बेसडर के पास जाके माफिया मांग रहे हैं कि सॉरी हमें मजबूरन ये करारदाद पेश करनी पड़ रही है, रेजोल्यूशन हम असेंबली में लाए हैं लेकिन हम इसको पास नहीं होने देंगे, आप फिक्र नहीं करें और प्लीज़ डोंट माइंड इट, हमें इन लोगों को देखना पड़ता है। जबकि इंटरनेशनल मीडिया चीख रहा है कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया मिलिटेंट्स के आगे। 20 अप्रैल को इजलास हुआ कौमी असम्बली का, उसको डिफ़र कर दिया कि फ्राइडे 23 अप्रैल तक इसको डिफ़र कर रहे हैं। 23 अप्रैल को हम इसकी करारदाद पास करा देंगे। आज कल असम्बली का इजलास हुआ फ्राइडे को, ओपोजिशन के बेंचेस को इजाज़त नहीं दी बोलने की स्पीकर ने, और वो मौका ढूंढ रहे थे कि किसी तरह मौका मिल जाए कि हम ये इजलास बगैर रेजोल्यूशन पास किए एडजॉर्न कर दें। और यही हुआ, स्पीकर ने असेंबली के जो अपोजिशन लीडर्स थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर राजा रेंटल और एहसान इकबाल, इन लोगों को बोलने की इजाज़त नहीं दी। थोड़ा शोर शराब हुआ, स्पीकर ने कहा कि ओ चलो हम ये इजलास कैंसिल कर रहे हैं, इनडेफिनेट पीरियड के लिए अब कैंसिल हो गया। माफ़ी तलाफी हो गई, टीएलपी वालों ने अपनी बदमाशी दिखा दी, आर्मी ने कुछ और डिमांड्स अपनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट से पूरी करवा ली। अब सड़कों पे आर्मी आ रही है, आर्मी देखेगी सारे मामला तब। तो यह है जी पाकिस्तान की सूरत हाल। और जो आर्मी को रोल उधर दिया गया है, तो आपके यहाँ भी कुछ ऐसा है, इमरान खान जैसे लोग बैठे हुए हैं, उनको हम पाकिस्तानी ही समझ लें। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब ने कहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई आर्मी के जरिए की जाए। ये किस किस्म के डेमोक्रेट हैं, किस किस्म के इनके अंदर, ये किस किस्म की डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, जबकि ऑक्सीजन की सप्लाई की पूरी कोशिश हो रही है। मतलब एक बहुत बड़ा साजिश हुई है भारत के साथ, मामला अचानक खराब हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो है। मैं डिटेल में आपको अगली वीडियो में बता रहा हूँ। ये भारत में आर्मी को लाने का क्या कौन डिमांड कर सकता है? तो ये इनको नज़र आ रहा है कि यार ये किसी और तरीके से तो हम बीजेपी को हटा नहीं सकते, तो ये सब साजिश हो रही है। लेकिन पाकिस्तान में जहाँ तक मैं बात करूँ तो इमरान खान ने साफ कह दिया है कि हमें शायद लॉकडाउन भी करना पड़े, हमारे मामला बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। यहाँ पे मैं कराची के हवाले से कुछ बोलना चाह रहा था, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछली बार जब भारत में लॉकडाउन हुआ था और पिछले साल जब बहुत ज़्यादा मामला कोरोना के हवाले से ख़राब हुए थे, तो उसके 1 महीने बाद पाकिस्तान में भी मामला ख़राब हुए थे और लॉकडाउन लगाना पड़ा था। तो पाकिस्तान में सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। दरअसल भारत का मसला ये है कि भारत में तो मीडिया और ये इतना ज़्यादा शोर मचाता है, इंटरनेशनल मीडिया और ये सब चीज़ें, पाकिस्तान के बारे में लोकल मीडिया भी खामोश रहता है। कोई फैक्ट्स एंड फिगर करेक्ट आपके सामने आते नहीं है। तो पाकिस्तान का मामला ज़रा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में ऑलरेडी सूरत हाल ख़राब है, हम तो रोज़ की बुनियाद पर वहाँ पे लोगों से राब्ते में हैं। कई लोगों के बारे में पता चल रहा है कि वहाँ पे हॉस्पिटलों की हालत बहुत ख़राब है, और कोरोना के हवाले से सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे पाबंदी भी कोई नहीं कर रहा। तो सूरत हाल बड़ी ख़राब है, भयानक है। कराची के हवाले से मैं ये बता दूं कि 2016 में कराची ऑपरेशन शुरू हुआ। एमक्यूएम के लीडर अल्ताफ हुसैन के ऊपर पाबंदी लगी, और 90 जो कि हेड ऑफिस है एमक्यूएम का, वहाँ पे छापे मारे गए
और वहाँ से दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया और इन्होंने कहा कि वहाँ से हथियार मिले हैं, भारत ने इनको हथियार सप्लाई किया था तो हथियार मिले हैं, ये मिला है, वो मिला है, सब कुछ हुआ है। 2016 से ये केसेस चल रहे हैं। कल पाकिस्तान की कोर्ट्स ने तमाम केसेस में से उन सब लोगों को बरी कर दिया कि सरकार का केस बिल्कुल बोगस था, बकवास था, और उन सबको रिहा कर दिया। मेरा सवाल यह है कि जो इन्होंने 5-5 साल इन लोगों को बंद रखा, बहुत सारे लोगों को, मतलब हजारों लोगों को 90 दिन के लिए बंद किया, वो सब क्या था फिर? उसका कौन जवाब देगा? कराची की टोटल डेमोग्राफी चेंज की गई, पीटीआई को सारे वोट दिलवाए गए, पीटीआई को एक फेक लीडरशिप कराची में लाई गई पीटीआई के नाम से, जो कि फेल हो गई है। क्योंकि कराची का एक एमक्यूएम के ज़माने में कम से कम एक चीज़ थी कि हर इलाके का एमएनए, एमपीए, काउंसलर, मेयर आम आदमी के दरमियान रहता था, अपने इलाके में रहता था और छोटे से छोटी मुसीबत के वक्त वो उनके साथ होता था। हर आदमी को एक्सेस हासिल था। पीटीआई का कोई एमएनए, एमपीए कोई नहीं मिलता। इन लोगों से मिलना तो दूर की बात, इनको आप कहीं देख ही नहीं सकते। जिस दिन से इलेक्शन खत्म हुआ, आज तीसरा साल है, इनमें से कोई अपने इलाके में नहीं गया। तो अब कराची का जो बेड़ा गर्क किया इस आर्मी ने, इसको कटहरे में कौन लाएगा? अगर एमक्यूएम मुजरिम नहीं थी तो आपने एमक्यूएम के ऊपर ऑपरेशन किया, हजारों लोगों को 90 दिन के लिए बंद किया, उनको दाल चावल खिलाई, उनके ऊपर जुल्म किए, बेशुमार एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई। उसका कौन जवाब देगा? ये जी बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। यहाँ पे तौहीन रिसालत के नाम पे बेशुमार काम होते हैं, बाउंटियाँ लगती हैं, ऑफरें होती हैं कि इसको मार दो तो ये कर देंगे, उसको मार दो तो ये कर देंगे। अभी कुछ दिनों पहले नर्सों को तौहीन रिसालत, ब्लास्फेमी के नाम पे हॉस्पिटल में बंद कर दिया, फिर अब वो बेचारी बंद है, केस चल रहे हैं उनके ऊपर, माइनॉरिटीज़ के ऊपर जुल्म हो रहा है। ये है पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान भारत को भाषण दे रहा है, भारत को मदद की दरख्वास्त कर रहा है, खुद इनसे अपना मुल्क तो संभाला नहीं जा रहा। तो अजीज दोस्तों, यह है सूरत हाल पाकिस्तान की। एंड पे मैं ये डॉक्टर साहिबा का एक मैसेज आपको कोविड के हवाले से शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ ज़रा सुनिएगा कि वो क्या फरमाती हैं और कितनी सही बात है। छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अजीज़ दोस्तों, आपके सपोर्ट पे सारा मामला चलता है। आप जितने मुझे मैसेजेस करते हैं, ईमेल करते हैं, वो मोटिवेट करता है। कीप सपोर्टिंग और अपना ख्याल रखें। स्टे होम, जहाँ मजबूरी है वहाँ निकलें, कोशिश करें फजूल में ना निकलें तो पूरे प्रिकॉशन के साथ मास्क को करेक्टली लगाएं, बार बार हाथ धोएं और अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। कैसे हो आप सब? लॉकडाउन, कभी वो आगे कभी हम आगे, तो ये तो अभी चलेगा, है ना? ऐसे ही एक विचार आया, घबराता कौन है सफ़र करते समय? बस में, ट्रेन में, जिसने टिकट नहीं ली होती, टिकट चेकर आएगा, ये होगा, फिर वो होगा, वो जो आने वाली संभावित परिस्थितियां होती हैं, उनसे ही घबराहट चलती रहती है, क्योंकि टिकट नहीं ली हुई।
तो कोविड-19 का जो ये सफ़र चल रहा है, जो कि टेम्परेरी है, लेकिन ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है? हमने टिकट लेनी है, फिर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। टिकट लेनी है बोले तो गर्म पानी पीना है, सादे गर्म पानी के गरारे करने हैं, कोई नुकसान नहीं है। रिलीजियसली मीन्स पूरे नियम के साथ। गर्म पानी में नींबू पी सकते हैं, छोटा सा। कावा 2 बार। वैसे रूटीन में हम 2 चाय और 3 बार खाना तो खाते ही हैं, बस वो गरम गरम खाना है। और अगर चाय के अंदर हम मोटी इलायची या काली मिर्च या दालचीनी या लौंग, कुछ भी, तुलसी तो बेस्ट है, वो तो हमेशा होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को जब हम अपनी रूटीन में ले आएंगे तो बस ऐसा ही लगेगा जैसे हमने तो टिकट ली हुई है, आ जाए टिकट चेकर आता है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। और एक बात याद रखना, मस्ती से हर सफ़र कट जाएगा। अपनी मुस्कान को खोना नहीं है। अपने आप को इन सब प्राकृतिक चीज़ों से पैम्पर करो, ठीक, और मस्ती से ज़िंदगी को आगे चलाओ। अपनी मुस्कान को खोना नहीं है। दिस टू विल पास।